नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो यूनेस्को स्थल है मध्य प्रदेश में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर आप अगर यूनेस्को की बात कर रहे हैं एमपी के कॉन्टेक्स्ट में, तो एमपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर सूची, इसमें कौन कौन से स्थल है एमपी के, ये हम देखेंगे। इसके साथ ही जो यूनेस्को की एक अन्य योजना है, आपने सुना होगा अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम, तो इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर है। यूनेस्को की संभावित जो सूची जारी की जाती है उसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल है, और इसके साथ ही विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश के कौन से हैं, कब शामिल किया गया, और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जहां से एमपी में एमपी पुलिस का एग्जाम हो, व्यापम के एग्जाम हो, या एमपी पीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, उनमें क्वेश्चन अगर यूनेस्को से बनता है तो वो आपकी पहुंच के बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ शामिल नहीं है मांडू। क्या शामिल नहीं है? मांडू इसमें शामिल नहीं है। खजुराहो शामिल है, और सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं, ये तीनों क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये बनता है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर हम डिटेल इसकी। मध्य प्रदेश में यूनेस्को, ओके, यूनेस्को से जो भी कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनेगा। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विरासत स्थल है। विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से? यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, आर्द्र भूमि या रामसर स्थल मध्य प्रदेश में कौन से हैं, और यूनेस्को मेगा यूनिवर्सिटी का अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखिएगा, ये भोज विश्वविद्यालय को मिला है 1991 में। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का जो पुरस्कार है या मेगा यूनिवर्सिटी किसे घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा भोज विश्वविद्यालय 1991 कहाँ पर है? ये भोपाल में है। अब देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 3 विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन से? खजुराहो है। कब घोषित किया गया था खजुराहो को यूनेस्को स्थल? 1986 में घोषित किया गया, और इसकी खोज किसने की थी? ब्रिटिश इंजीनियर एस बर्ड के द्वारा खजुराहो के मंदिरों की खोज की गई थी। ओके, इसे लाइमलाइट में लाया गया था। ये यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं खजुराहो के मंदिरों की। फिर सांची 1989 में सांची को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसके खोजकर्ता कौन थे? जर्नल ट्रेलर थे। कब की थी? 1818 में। ये देख रहे हैं आप सांची का स्तूप। भीमबेटका 2003 में। ये किस जिले में आता है? ये दोनों याद रखिएगा, रायसेन में आते हैं। ओके, और खजुराहो किस जिले में आता है? छतरपुर जिले में। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि किस जिले में आते हैं, तो ये खजुराहो जो है आपके छतरपुर में आता है, सांची रायसेन, भीमबेटका भी रायसेन। भीमबेटका के खोजकर्ता कौन है? श्री वाकड़कर थे। और जो भी कोई खोज करता होता है, इतिहास के पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्री वाकड़कर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये आप इमेज देख रहे हैं भीमबेटका की गुफाओं की। ओके, विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची जो यूनेस्को द्वारा जारी की गई है, इसमें मध्य प्रदेश के 2 स्थल शामिल है। भेड़ाघाट, ये आपको कहाँ मिलेगा? जबलपुर में मिलेगा। भेड़ाघाट जबलपुर में है। ओके, इसको शामिल किया गया है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये भी विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल है, जो यूनेस्को द्वारा जारी की गई है। तो दोनों को आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज है कि आपको हम जो लिस्ट बता रहे हैं, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट होता है तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आपसे भेड़ाघाट से संबंधित और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे भेड़ाघाट जो जलप्रपात है वो किस नदी के द्वारा बनाया जा रहा है? नर्मदा के द्वारा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। यूनेस्को अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम जो है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 2 शहरों को शामिल किया गया है, ओरछा और ग्वालियर। ओके, ये दोनों, ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया। तो दोनों सिटी का नाम आप याद रखेंगे। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पचमढ़ी, अचानकमार, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। ओके, पचमढ़ी, होशंगाबाद और पन्ना जिले में। तो ये 3 क्या है? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 जो हैं वो कहाँ पर शामिल है? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। और जो 12वां बना है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का पन्ना। ये कब बना? 2000
2021 में बना है। तो ये करंट से भी कनेक्ट हो गया है और आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व से भी कनेक्टेड है, तो याद रखिएगा। फिर देखते हैं रामसर स्थल कौन से हैं मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा भोजताल वेटलैंड है। कब शामिल हुआ? 2002 में। जो रामसर है, जो रामसर स्थल है, ये रामसर स्थल कहाँ पर याद रखिएगा? ईरान में है। कहाँ है? ईरान में है ना। 1975 में ईरान में हुआ था आपका रामसर सम्मेलन। किसके लिए? जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, इनके संरक्षण के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे कौन सा है? भोज वेटलैंड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एक छोटा सा लेक्चर जहां से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।